नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम लोग क्लास 9 का जो आईसीएसई बोर्ड है उसमें सेलिना पब्लिकेशन का ये जो 5 किंगडम हम पढ़ा रहे थे उसका आज पार्ट 2 बनाने वाले हैं। देखिए बेटा, हम आपको यहां तक पढ़ा दिए थे कि जो है यहां तक हम आपको पढ़ा दिए थे कि स्पीसीज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर देते हैं कि स्पीसीज क्या होता है। देखिए, स्पीसीज मतलब होता है कि सेम, मतलब जो होता है ना सेम टाइप का, मतलब जो है फीचर्स यदि मिलता जुलता है तो उसको हम लोग स्पीसीज बोल रहे थे। यहाँ पर चलिए आइए और हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं स्पीसीज के बारे में कि क्या हम लोग डेफिनेशन भी पढ़े थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्पीसीज के बारे में पढ़े थे कि स्पीसीज मीन्स क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर काइंड का जो मेंबर्स होते हैं उस मेंबर कैन इंटरब्रीड, तो वो पर्टिकुलर काइंड के मेंबर्स होते हैं बेसिकली स्पीसीज। मतलब आप ऐसे समझिए कि 90% यदि सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलता है तो उसको एक स्पीसीज में रखते हैं। जैसे आप देखिए, आप इंसान और यदि जो है जानवर में आप एग्जांपल लीजिए, मतलब आप स्पीसीज किसको कहेंगे? ठीक है, एक स्पीसीज का हिंदी मतलब होता है कि प्रजाति। आप किसको बोलेंगे? तो आपने कहा कि देखिए कि मान लीजिए आपने कभी किसी को मतलब किसी इंसान को टाई लगाते हुए देखा है, तो हाँ देखा है। अब आपको यदि हम ये बोले कि डॉग कभी टाई लगा सकता है, आप बोलेंगे नहीं, है ना। कभी आपने सुना है कि बिल्ली साड़ी पहन ली है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इंसान किसको बोलेंगे? एक स्पीसीज किसको बोलेंगे, है ना। ह्यूमन स्पीसीज किसको बोलेंगे? तो जिसका 2 हाथ है, 2 पैर है ना, 2 आंखें हैं, मतलब वो प्यारी प्यारी बातें करते हैं, है ना। जब समझ रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है, इन लोगों को हम लोग एक प्रजाति में रखे गए हैं, एक स्पीसीज में रखे हैं। तो आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, चिंपांजी को भी तो ऐसा ही होता है। लेकिन देखिए, चिंपांजी को 90% उसकी सिमिलैरिटीज है, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है जिसके आधार पर उसको अलग किया गया है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीसीज क्या है। तो देखिए, कैट हुई या डॉग हुई, डॉग तो उसको हम लोग थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रखते हैं बाबू। ठीक है, और इंसान को हम लोग क्या करते हैं, अलग कैटेगरी में रहते हैं। तो स्पीसीज हम आपको समझा दिए थे। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जीनस के बारे में। किसके बारे में बाबू? जीनस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं जीनस के बारे में कि जीनस है तो होता क्या है। ठीक है, तो जीनस मतलब आप समझिए कि जीनस मतलब होता है जी फॉर जीनस और जी फॉर घर, जी फॉर जीनस और जी फॉर घर। अब आप ऐसे समझिए कि आपको पहले एक स्टोरी समझा देते हैं। ठीक है बाबू, आप ऐसा है कि मान के चलिए, आप वीडियो पूरा देखेगा तभी समझ में आएगा ये चीज, आसानी भाषा में समझाते हैं। देखिए, एक जंगल में आप जा रहे थे, तो जंगल में आपको क्या दिखा? जंगल में ऐसे ही खुले में आपको 3-4 तरह का स्पीसीज दिखा। स्पीसीज आप समझ में आ गया होगा कि प्रजाति होता है। अब स्पीसीज से थोड़ा एक लेवल जो है हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे। तो आपको हमने बताया कि आप करो ऐसा कि आप ऐसा करो कि आप ऐसा समझो कि आप जंगल में जा रहे थे, आप वहां पर एकदम खुले में आपने 3-4 तरह का जानवर देखा। एक ने देखा स्नेक, रेप्टाइल्स मतलब जो है कैटेगरीज में आते हैं, तो वो रेंग रहे थे। एक आपने डॉगी को देखा, एक आपने बिल्ली को देखा, है ना, बात समझ रहे हैं। और आप फिर इंसान को भी देखें, तो ये लोग अलग अलग स्पीसीज है। यानी सांप एक अलग प्रजाति की है, इंसान एक अलग है, कैट अलग है, उसी तरह से डॉग अलग है, स्पीसीज हो गया। अब इस चारों को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, एक जीनस, जीनस मतलब होता है घर। अब एक घर में क्या करते हैं बाबू, घर के अंदर इस चारों को क्या करते हैं, ले जाते हैं और रख देते हैं। तो चलिए पहले एक आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं। पिक्चर्स देख लीजिए आप पहले। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर्स नजर आ रहा होगा यहाँ पर आपको। तो सबसे बाबू ऊपर लेवल पे आप क्या देख रहे हैं? सबसे ऊपर लेवल पे जो आप देख रहे होंगे वो क्या देख रहे होंगे? सबसे ऊपर लेवल पे आप देख रहे होंगे किंगडम है। क्या है बाबू? किंगडम है। थोड़ा सा क्या करते हैं, पेन का नीब को क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद आप क्या देखते होंगे? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और उसके बाद स्पीसीज। तो बाबू हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे मतलब ये स्पीसीज सबसे लोअर लेवल के होते हैं कैटेगरी के। ठीक है, और उसके बाद आप ऊपर बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे आपको? जीनस। तो स्पीसीज पढ़ा दिए, उसके बाद जीनस पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे, ऑर्डर। अब आप समझिए जीनस, जीनस मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप जीनस समझिए कि हम आपको क्या बोलता रहते हैं कि जीनस मतलब होता है जी फॉर घर। आप देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है बाबू, ये एक घर है। ठीक है, ये घर में हम आपको क्या बताएं कि आप एक इंसान को भी ले लीजिए, यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, एक इंसान को भी ले लीजिए, उसके बाद आप स्नेक को भी ले लीजिए, उसके बाद आप डॉग को भी ले लीजिए, और उसके बाद डॉग के बाद हम आपको क्या बोल रहे हैं, एक कैट को भी ले लीजिए। एच फॉर ह्यूमन बींग्स, है ना, एस फॉर स्नेक, और डी फॉर डॉग, और सी फॉर कैट। ठीक है, और जी फॉर जीनस और जी फॉर घर, नाम से फिलहाल याद रखिए।
आप इतना सा बात समझ में आ गया होगा। अब आप क्या देख रहे हैं बाबू, H4 क्या है, ह्यूमन। तो ह्यूमन एक अलग स्पीसीज है कि नहीं है, एक अलग प्रजाति की है कि नहीं है, बोले हाँ है। क्योंकि आप इंसान किसको बोलेंगे, हमने अभी आपको बताया कि इंसान वैसे लोगों को बोलेंगे जिसका 2 हाथ है, 2 पैर है, जो बहुत जल्दी समझ जाता है, बात समझ रहे हैं ना, जो आपकी तरह अच्छी अच्छी बातें करता हो। लेकिन क्या डॉग बात कर सकता है, नहीं। तो डॉग को अलग कैटेगरीज में रखा गया बाबू, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, उसका एक अलग मतलब स्पीसीज है। बिल्ली उसी तरह से अलग स्पीसीज है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है, डॉग थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता है बाबू, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और स्नेक क्या होता है बाबू, रेंग के चलता है, तो इसीलिए स्नेक को भी क्या किया गया है, अलग मतलब स्पीसीज में रखा गया है। लेकिन ये सारे स्पीसीज को लेके आएंगे और एक तो घर में रख दिए, और घर में मतलब जीनस में रख दिए, बात समझ, जी फॉर जीनस, जी फॉर घर, इतनी सी बात समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ता है। तो यहां से देखिए, अच्छा एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाबू ऊपर से जब जाएंगे ना, नीचे से जब ऊपर जाएंगे ऐसे कर है ना, तो नीचे से जब ऊपर करके जाएंगे तो आपको बहुत सारा क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, सिमिलैरिटीज जो है ना इसमें मिलता हुआ दिखेगा। और यदि ऊपर से नीचे आएंगे ना तो आपको इसमें सिमिलैरिटीज जो है ना ये आपको क्या होगा, कम होता हुआ दिखेगा, बात समझ रहे कि नहीं। यहां पर ऊपर से नीचे आएंगे तो हम क्या बोले आपको, सिमिलैरिटीज जो है वो कम देखने को मिलेगा, और जब ऊपर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, बुक में चलते हैं, बुक वाला लैंग्वेज पहले हम आपको समझा देते हैं, तब हम फिर इसी पिक्चर में आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो जीनस मतलब क्या होता है बाबू, यहां पर आप देखेंगे जीनस, यहां पर हट जाते हैं तब आपको ज्यादा दिखेगा। जीनस दिख रहा है आपको, जीनस, जीनस का मतलब होता है जी फॉर घर बताएं। अब ऐसा घर हम आपको क्या बोले कि अब हम आपको बोल सकते हैं कि अभी आपको पिक्चर्स में दिखाए थे कि ऐसा घर जिसमें बाबू बहुत अलग अलग तरह के क्या है, बहुत अलग अलग तरह के स्पीसीज है। इतना बात समझ में आ गया होगा कि जीनस मतलब क्या बोलता है, कि जीनस मतलब बताएं कि जिसमें अलग अलग तरह के क्या है बाबू, घर है, घर, समझ में आ रहा है। मतलब जीनस, सॉरी अलग अलग कुछ गलत बोल दिए, जीनस मतलब होता है घर, और उस घर में अलग अलग तरह के स्पीसीज है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बेसिकली जीनस बोलते हैं। देखिए जीनस मतलब क्या हो कि सिमिलर स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरीज आर कॉल्ड जीनस। मतलब यदि सिमिलर, एक जैसा मिलता हुआ स्पीसीज यदि जो है ना, मतलब एक मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं या एक हायर कैटेगरी का ग्रुप बना लेते हैं। हायर हम आपको बताए थे, स्पीसीज के ऊपर में क्या होता है, जीनस, स्पीसीज के ऊपर क्या बताए थे, जीनस। तो स्पीसीज सबसे लोअर कैटेगरी के मतलब जो है यहां पर जो है लेवल था, उससे एक ऊपर क्या है, जीनस। तो जीनस क्या हो जाएगा बाबू, कि जीनस क्या है, सिमिलर स्पीसीज, मतलब एक जैसा मिलता जुलता यदि स्पीसीज एक किसी घर में रहता है, मतलब जीनस में रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हायर कैटेगरी इज कॉल्ड दैट जीनस। इसी जीनस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, जेनरा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बोलता है लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी हैव टू द क्रो अराउंड आवर होम। बोलता है क्या है कि बाबू आप अपने किताब में भी देखिएगा लाइन बाय लाइन, देखिए आपको किताब में, इस किताब में बोला गया है कि 2 कौवा लिया गया बाबू, ठीक है। 2 कौवा कौन सा लिया गया, हिल क्रो। हिल क्रो का ही नाम क्या है, जंगल क्रो। आपको पिक्चर्स दिखा देंगे, रुक जाइए, है ना। हिल क्रो का ही नाम क्या है बाबू, जंगल क्रो। और दूसरा क्या है यहाँ पर, एक है हाउस क्रो। हाउस क्रो तो आपको देख ही रहे होंगे, ठीक है, हाउस क्रो तो आप देखते ही होंगे, हाउस क्रो जो आपका अगल बगल में दिखता होगा। और बाबू ये आपके बुक्स में वहां पर दिया होगा कि जंगल क्रो किसको बोल रहे हैं, जंगल क्रो और हिल क्रो किसको बोल रहे हैं, एकदम काला काला ही कौवा जो जिसको दिखता है ना उसको, ठीक है। क्लियर है। आपके बुक्स में भी यहाँ पर दिया होगा, ये देखिए यहाँ पर आपके बुक्स में भी ये पिक्चर्स दिया हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं बाबू हाउस क्रो और इसको बोलते हैं जंगल क्रो, ठीक है। ज्यादातर के लिए आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर, ठीक है। ये क्या होगा बाबू, ये है हाउस क्रो और ये क्या है, जंगल क्रो। तो क्लियर है, यहां तक आपको दिख गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या बताएं आपको कि हाउस क्रो और जंगल क्रो, बोले ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर क्या बोला गया है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हाउस क्रो और जंगल क्रो के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया कि इज द डिफरेंट फ्रॉम द क्रो फाउंड ऑन द प्लेन्स, यानी हाउस क्रो एज द फीचर। मतलब सिंपल सा ऐसा समझिए, यहाँ पर क्या बोला गया कि 2 कौवा दिखाया गया बाबू, ठीक है। आप जैसा कि अभी हम आपको दिखाएं, हाउस क्रो और जंगल क्रो दोनों एक जैसा दिख रहा है बाबू, आप ही बताओ, दोनों एक जैसा दिख रहा है। वो आप बोलेंगे नहीं सर दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, आप ये बोलेंगे कि नहीं सर दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि उसका एक या तो साइज अलग है, या तो कलर में दिक्कत है,
या तो बीक यानी मतलब चोंच ऊंच में उसका अलग है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये 3 मामले में आप देख रहे हैं, उसका साइज या तो छोटा बड़ा हो सकता है, कलर तो आप देख रहे किए है ना। तो ये सब चीज मामले में ये चीज क्या है, दोनों अलग अलग है। लेकिन इसके बावजूद बोला गया है कि क्रो एंड द हाउस क्रो आर 2 डिफरेंट स्पीसीज। तो यानी कहने का मतलब हम क्या बताएं, अभी आपको बता रहे थे ना कि खुले आसमान में आप 3-4 तरह का देखे थे, एक सांप को देखे थे, एक इंसान को देखे, तो कैट को देखे, तो डॉग को। अब मान लीजिए कि उसी तरह से आप क्या देखे, 2 कौवा देखे, एक नॉर्मल वाला और एक तो हिल क्रो, ठीक है, हाउस क्रो और हिल क्रो। बोले ठीक है सर, दिखा। तो ये लोग दोनों कौवा क्या है बाबू, अलग अलग स्पीसीज के है, एक के जात के नहीं है, दोनों अलग अलग का है। बात समझ रहे कि नहीं, क्लियर है यहां तक। तो दोनों क्या है बाबू, ये क्या है, दोनों अलग अलग तरह के क्या है, स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या होता है ये हम आपको समझा दिए। बोलता है दे कैन नॉट इंटरब्रीड। अब हम आपको पहले ही क्लास में हम बता दिए थे कि बाबू सेम टाइम का स्पीसीज रहेगा ना, वही इंटरब्रीड कर सकता है। इंटरब्रीड का मतलब होता है रिप्रोडक्शन कर सकता है, अदरवाइज ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आ गया, अदरवाइज ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो इसीलिए बोल दिया दे कैन नॉट इंटरब्रीड। हालांकि हम आपको पिक्चर्स बहुत कुछ दिखाए भी थे। येट दे आर द क्रो इजिली मेड आउट फ्रॉम द अदर बर्ड्स। मतलब हाँ ठीक है, ये क्रो तो आप इसको बोलेंगे, लेकिन ये क्रो जो है ना फिर भी और पक्षी से ये क्या है बाबू, अलग हटके है। बोले ठीक है, दिस 2 काइंड्स ऑफ क्रो बिलोंग टू द सेम जीनस। समझ में आ रहा है। लेकिन अब आपको क्या बोला, ये लाइन देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस 2 काइंड ऑफ क्रो, दिस 2 टाइप ऑफ द क्रो है ना, काइंड्स ऑफ द क्रो बिलोंग टू द सेम जीनस। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं इसके जगह पर कि 2, मतलब इसको आराम से आसानी से समझिए कि 2 अलग अलग स्पीसीज के क्या है, कौवा है। एक जो है हाउस क्रो और एक है हिल क्रो, दोनों अलग है। अब दोनों स्पीसीज ऐसे आसमान में खुला उड़ रहा था। अब इस दोनों को पकड़ के एक घर में बंद कर दी। उस घर का नाम क्या है, जीनस। उस घर का नाम क्या है, जी फॉर घर और जी फॉर जीनस। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू, आप ऐसे समझिए कि ये घर है, घर, ठीक है, ये क्या है बाबू, घर है। और इस घर में क्या हो गया, दोनों तरह का जो क्रो है, हिल क्रो को भी बंद कर दिए एक ठो को, और इसमें भी क्या है, एक ठो हाउस क्रो को भी क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब वही चीज तो डेफिनेशन बोला गया है यहां पर, देख लीजिए कि दिस 2 काइंड्स ऑफ द क्रो बिलोंग टू द सेम जीनस, मतलब सेम घर में रहेगा। और इस तरह के जीनस को नाम क्या दिया गया है बाबू, कॉर्वस। याद समझ में आ गया। यानी ये दोनों कौवा जिस घर में रहेगा या जिस कैटेगरी में रहेगा, कहने का मतलब उस कैटेगरी का नाम क्या है, तो जीनस वाले जिस कैटेगरी का नाम क्या है बाबू, इसको कॉर्वस बोला गया। क्लियर है यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक में कोई डाउट है आप सभी को तो बताइए। यहां तक हम आपको बहुत ही आसानी से समझा दिए कि जी फॉर जीनस और अलग अलग तरह का स्पीसीज। कहने का मतलब क्या है, इतना में टॉपिक में इतना ही बोला गया कि अलग अलग तरह का स्पीसीज है बाबू, और अलग अलग स्पीसीज को एक जीनस में रखा गया, यानी एक घर में रखा गया। जी फॉर जीनस और जी फॉर घर, ठीक है। और इस जीनस में जो रखा गया है, इसी जीनस यानी इसके घर का नाम क्या है बाबू, इसके घर का नाम क्या है, कॉर्वस नाम है। इसके घर का नाम क्या है बाबू, कॉर्वस नाम है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। हालांकि ये चीज हम आपको बता दी, तो यहां तक में कोई डाउट नहीं है, ये चीज आपके। अब देखिए ये जिस कैटेगरी में रहता है बाबू, है ना, इसी का नाम क्या है, कॉर्वस। ये भी कॉर्वस, ठीक है। ये जंगल क्रो और ये क्या है, हाउस क्रो। तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं बाबू, किसके बारे में, फैमिली के बारे में। अब बोलता है द ग्रुप ऑफ जेनरा, है ना, सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर क्या बनता है, फैमिली। अब देखिए फैमिली, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए फैमिली का मतलब क्या होता है भाई, परिवार। फैमिली का मतलब हिंदी में मतलब क्या होता है, परिवार। बोले ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर हम आपको बता दिए जी फॉर क्या बताएं, जी फॉर मतलब गेंडा, और ये भी ठीक है, जीनस, जीनस है ना, और जीनस का ही प्लूरल फॉर्म है गेंडा, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोले कि फैमिली कैसे बनता है, एक आदमी से फैमिली बनता है। आप ही बताओ, एक आदमी से फैमिली बनता है? आप बोलेंगे नहीं सर, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उस तरह से उसमें क्या बनता है, फैमिली। अब देखो आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कि एक क्या है, ये वाला, ये आप ऐसा समझो, यहां पर हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि एक मतलब ये क्या हो गया, एक तरह का घर, एक तरह का घर हुआ बाबू, और ये भी क्या है, एक तरह का यहां पर क्या हो गया, घर, है ना। और ये घर जिस कैटेगरी में आ रहा है ना, जिस मतलब बहुत सारा घर को मिलाकर क्या बनता है, एक फैमिली बनता है। अब घर का मतलब क्या है, हम जी फॉर घर और जी फॉर जीनस, तो एक जीनस, 2 जीनस, इसी तरह से 3 जीनस, 4 जीनस, बहुत तरह का जीनस को मिलाकर क्या बनता है बाबू, एक फैमिली बनता है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे जीनस को मिलाकर क्या बनता है, एक फैमिली बनता है। यहां तक में कोई डाउट नहीं है ना बाबू, बहुत सारा जीनस को मिलाकर क्या बनता है, एक घर।
अब वही चीज यहाँ पर बोला गया है, चलिए आप देख लीजिए, लिखा है अ ग्रुप ऑफ गेंडा विथ टू द सर्टेन कॉमन कैरेक्टर, यानी बहुत सारे जो मतलब जीनस के कैटेगरी होते हैं जो एक जैसा मिलता है उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार फिर से हम नोट में आपको यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाते हैं, है ना, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए बाबू, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक घर हुआ बाबू, है ना, ये घर हुआ, यहाँ पे भी एक तरह का घर हुआ, है ना, ये क्या है, ये है जीनस और ये भी क्या है जीनस, आपको दिख रहा होगा। अब इस दोनों जीनस को क्या करेंगे बाबू, इस दोनों जीनस को क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों जीनस को क्या करेंगे, एक इसको और इस तरह से अलग भी होगा, एक तरह का और जीनस हो जाएगा, मान लीजिए, है ना, ये एक तरह का जीनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जीनस को मिलाकर क्या बना जाएगा, ये एक फैमिली बन जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि फैमिली में क्या है, दो या दो से अधिक जीनस, यानी ग्रुप ऑफ जीनस, जीनस का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, गेंडा, तो बहुत सारे मतलब जो है जीनस को मिलाकर क्या बनता है, एक फैमिली बनता है। बाकी ये चीज तो हम आपको बता ही दिए थे, फीमेल टाइगर और मेल टाइगर ये लाइजर बनता है, ये चीज हम आपको बता दिए थे, और फीमेल लायन और मेल टाइगर मिलकर क्या बनता है, टाइगोन, ये हम आपको दिखा दिए थे, यदि आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, तो चलिए इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो फैमिली का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ गेंडा विद सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स फ्रॉम द फैमिली। टेक फॉर एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया गया बाबू, लायन, यहाँ का एग्जांपल क्या किया गया है, लायन, लायन आपको दिख रहा होगा, है ना, तो लायन यहाँ का एग्जांपल लिया गया है, लायन। ठीक है, तो यहाँ पर लायन का एग्जांपल लिया गया है। लायन में बोलता है पैंथरा लियो एंड टाइगर में बोलता है कि पैंथरा टिग्रिस आर द डिफरेंट स्पीसीज। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए कि एक जीनस था, जीनस, हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि एक जीनस, यानी ये लायन क्या है ना, पैंथरा लियो एंड द टिग्रिस पैंथरा आर टिग्रिस आर द डिफरेंट स्पीसीज, मतलब आप समझिए। ठीक है, और यहां पर बोलता है बट दे बिलोंग टू द सेम जीनस, मतलब देखिए सेम जीनस, लायन बाबू अलग स्पीसीज है, हम तो पहले ही आपको बताएं लायन अलग स्पीसीज है ना, और क्या बोलते हैं यहाँ पर लायन के बाद टाइगर, बाबू टाइगर जो है ना, टाइगर भी जो है वो क्या है, एक अलग स्पीसीज है। लायन और टाइगर दोनों क्या है, अलग तरह का स्पीसीज है। अब इस दोनों को एक ही घर में रखा गया। ठीक है, उसके एक ही घर में, जी फॉर घर बताए थे ना आपको, तो एक ही घर में जो रखा गया उसी को क्या बोलेंगे हम बाबू, जीनस बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जीनस। अब उसके जीनस का नाम क्या है बाबू, उसके जीनस का नाम क्या है, उसके जीनस का नाम है आपका ये पैंथरा, पैंथरा, उसके घर का मतलब उसका जीनस का नाम क्या है, पैंथरा। समझ में आ गया, यदि नहीं समझ में आया तो चलिए एक तो फोटो और दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर नोट में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, हाँ हाँ यहाँ पर ही दिखेगा, हाँ देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये पिक्चर आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा। देखिए जीनस क्या होता है, जीनस, जीनस हम आपको बताए थे घर, जीनस क्या हम बताए थे आपको, जीनस क्या बताए थे हम आपको, घर बताए थे। ठीक है, तो जीनस फॉर घर। अब उसके घर का नाम क्या बाबू, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, ये क्या है आपका, ये घर है, घर। ठीक है, ये क्या है, जी फॉर जीनस, ये भी क्या है, एक तरह का घर है ना, जी फॉर जीनस। अब देखिए इसके ये एक ही जीनस मतलब क्या है, घर, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इस घर में बाबू कौन रह रहा है, इस घर में रह रहा है लायन भी और टाइगर भी, बात समझ रहे हैं, लायन और टाइगर। तो यहां पर देखिए जीनस का नाम क्या है और स्पीसीज का नाम, तो बाबू जीनस, जी फॉर जीनस, इसके घर का नाम क्या है, पैंथरा, इसके घर का नाम क्या है, पैंथरा, और स्पीसीज में क्या हो जाएगा, ये लियो। इतनी सी बात आपको समझ में आया कि नहीं है, बताइए। जीनस मतलब क्या होता है, इसके घर का नाम क्या है, पैंथरा, तो इसके घर का नाम क्या है बाबू, पैंथरा नाम है, और स्पीसीज क्या है, इसके जाति क्या है, इसका प्रजाति क्या है, लियो। बात समझ में आ रहा है ना, तो इसका ये चीज आपका बुक्स में भी दिया होगा। चलिए एक और पिक्चर यदि होगा मेरे पास तो और दिखा देते हैं, यदि आपके पास में नहीं, ये भी नहीं है, हाँ ये भी पिक्चर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जीनस दिखाया गया, जीनस, जीनस में क्या है, पैंथरा, ये भी देखिए पैंथरा, 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 है ना, तो सब इसके जीनस का नाम है। जीनस मतलब होता है सब घर, घर का नाम है। मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि भाई टाइगर, टाइगर के भाई पैंथरा बोला जाता है। स्मॉल लेपर्ड, इसको भी एक जीनस में रखा गया है। जैगवार को भी एक ही मतलब जो है जीनस में रखा गया। लियोपार्ड मतलब इसी को भी एक घर में रखा गया है।
इतनी सी बात समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो पैंथरा एंड अनदर जीनस इज फैलिस, ठीक है, अनदर जीनस इज फैलिस। तो क्लियर है यहां तक, पैंथरा एंड अनदर जीनस इज जो है यहाँ पर। तो ये चीज आपको समझ में आएगी। पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस एंड द डिफरेंट स्पीसीज दे बिलोंग टू द सेम जीनस, द जीनस पैंथरा एंड द अनदर जीनस इज फैलिस। तो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, पेनिस विच इज इंक्लूड द डोमेस्टिक कैट। तो उसी तरह से आप समझिए कि कहने का मतलब क्या है कि लायन और टाइगर के घर का नाम क्या था बाबू, लायन और टाइगर के घर का नाम क्या था। तो आप बोलेंगे लायन और टाइगर के घर का नाम क्या है, पैंथरा। लेकिन बिल्ली का पूछ दे तो सर, बिल्ली इसका क्या है, तो बिल्ली का क्या है नाम बाबू, बिल्ली यहाँ पर लिखा है फैलिस, बिल्ली का नाम, फैमिली का नाम क्या नाम है, फैलिस। चलिए हम आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं इसका भी, यदि आपका होगा मेरे पास तो, है ना। बिल्ली का क्या बोला जाता है, ठीक है। हाँ, कैट फैमिली। देखिए यहाँ पर आपको कैट फैमिली दिख रहा होगा, देखिए ये यहाँ पर कैट फैमिली, ठीक है। कैट फैमिली सब दिख रहा है आपको, ठीक है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो बड़ा कर देते, देखिए ये सब कैट फैमिली में आते हैं, सब चाहे कैट फैमिली में ही आते हैं। कौन, लायन, टाइगर, ये सब जितना भी देख रहे होंगे, है ना, चीता, जगुआर, ये सब आपका ये सब, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज आपको हम समझा दिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये कैट फैमिली में ही आते हैं, ठीक है। तो कैट फैमिली भी हम आपको बता दिए, है ना। हाँ, कैट फैमिली भी हम आपको बता दिए, ठीक है। उसी तरह से बाबू देखिए टाइगर का में भी, टाइगर का जो जीनस है, टाइगर के घर का नाम क्या है बाबू, टाइगर के घर का नाम, जी फॉर जीनस, इसके घर का नाम क्या है, पैंथरा। और ये किस स्पीसीज में आते हैं बाबू, ये टिग्रिस। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, टाइगर जिस घर में रहता है बाबू, उसके घर का नाम, जी फॉर घर, जी फॉर, उसके घर का नाम क्या है, पैंथरा। और लायन भी उसी घर में रहता है, लेकिन इसका टिग्रिस क्या है, टिग्रिस है बेसिकली स्पीसीज। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज भी हम आपको समझा दिए कि बाबू पैंथरा क्या बोला। और बिल्ली का जो घर का नाम है ना, बिल्ली का घर का नाम क्या है, तो बिल्ली का घर का नाम क्या है बाबू, बिल्ली के घर का नाम क्या है आपको, फैलिस। आप देख लीजिएगा, आपको बुक्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो विच इंक्लूड द डोमेस्टिक कैट ऑल्सो शेयर सम कॉमन कैरेक्टर, देयरफॉर देयर इज द लार्जर कैट फैमिली इज द फैलिडे। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप ये समझिए कि फैलिडे कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे, मतलब कहने का मतलब एक ऐसा घर है सर, मतलब एक ऐसा घर है ना, एक ऐसा घर है, एक ऐसा घर है। फैलिडे मतलब क्या होगा, फैलिडे मतलब एक ऐसा घर है सर जिसमें कैट भी है और डॉग भी है। बात समझ रहे हैं। कैट क्या है सर, कैट क्या है, आप समझिए कि कैट एक जीनस है ना। कैट का भी अपना एक जीनस होगा, कैट का भी अपना एक घर होगा, जी फॉर जीनस, जी फॉर घर, और डॉग का भी अपना एक घर होगा। और ये दोनों मिलकर जो मतलब एक बड़ा सा एक सर्किल बनेगा ना, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, फैलिडे बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आपको क्या, लार्जर कैट फैमिली जो बनाता है उसके फैमिली मेंबर को क्या बोलते हैं, हम लोग फैलिडे बोलते हैं, ठीक है। लार्जर कैट फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलिडे बोलते हैं, ठीक है। लार्जर कैट फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलिडे। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको एक, ये भी पिक्चर, हाँ यहाँ पर फैलिडे। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये क्या है, फैलिडे, फैलिडे दिख रहा है आपको, फैलिडे मतलब यहाँ पर ये फैमिली है। मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक फैलिडे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लार्जर कैट फैमिली, ठीक है, फैलिडे, है ना। और उसी तरह से बाबू ये क्या है, ये डॉग का है, डॉग का इसी क्या बोलते हैं, कैनिडे बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये चीज हम आपको पूरा बता दी, ठीक है। अच्छा, यदि ये फैलिडे और कैनिडे को मिला देंगे तो मतलब फैलिडे और कैनिडे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पर डॉग वाला फैमिली को और कैट वाला पूरे फैमिली को मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए फैलिडे प्लस कैनिडे लिखे हुए कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ये ऑर्डर बना लेता है, ऑर्डर नेक्स्ट लेवल का। तो क्लियर है कि नहीं। यदि नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताएगा, हम आपको फिर भी आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। मतलब देखिए सेम तरह का स्पीसीज को एक घर में रखा गया, जी फॉर घर, जी फॉर जीनस, तो मिलकर क्या बना, जीनस। अब देखिए दो जीनस हो गया, अब एक जीनस और दो जीनस को जो है मिलकर जिस कैटेगरीज में रखा जाएगा उसको बोलेंगे फैमिली। क्लियर है बाबू, क्या बोलेंगे उसको, फैमिली। तो यहां तक आपको समझा दिए होंगे। और दो फैमिली मिलकर क्या बनता है बाबू, ऑर्डर। ये एक तरह का फैमिली हो गया, ये क्या होगा, एक तरह का फैमिली बन गया। बात समझ रहे हैं, एक तरह का क्या बनेगा, ये फैमिली बनेगा, और ये भी एक तरह का क्या बनेगा, ठीक है, फैमिली बनेगा। बात समझ में आ रहा है। और ये दो तरह का फैमिली मिलकर क्या बनता है बाबू, ऑर्डर बनता है। क्या बनता है, ऑर्डर। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया।
ठीक है, तो यहां पर बोल दिया कि विच इंक्लूड्स द डोमेस्टिक कैट ऑल्सो शेयर द सम कॉमन कैरेक्टर, देयरफॉर देयर इज द लार्जर कैट फैमिली। और लार्जर कैट फैमिली को क्या बोलते हैं बाबू? फेलिडे बोलते हैं। विच इंक्लूड द जीनस ऑफ लायन एंड टाइगर, यानी फेलिडे में कौन कौन आएगा बाबू? हम पहले ही बताइए, लायन भी आएगा, टाइगर भी आएगा और कुछ डोमेस्टिक कैट भी आएगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा यहां तक कि फेलिडे में कौन कौन आएगा सर? फेलिडे में मतलब फेलिडे क्या है? एक तरह का फैमिली है सर। इसमें कौन कौन सा जीनस आएगा सर? इसमें कैट वाला भी आएगा, डॉग वाला भी आएगा और उसके बाद साथ साथ कैट, डॉग और आपका लायन भी आएगा। ठीक है, लायन भी आएगा, ठीक है, लायन भी आएगा और टाइगर भी आएगा और लायन टाइगर के साथ साथ क्या आएगा? आपका कैट भी आएगा और तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? इसको हम लोग फेलिडे बोलेंगे। तो क्लियर हो गया यहां तक, है ना? यहां तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहां तक में हम आपको समझा दिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाए। अब ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑर्डर क्या है? थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ टू द रिलेटेड फैमिली। ऑर्डर क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। हमने आपको पहले ही बताया बाबू कि हम आपको पहले ही बताएं कि ऑर्डर किसको बोलते हैं। अभी आपको बताएं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली मेक्स अ ऑर्डर, यानी एक फैमिली और दूसरा फैमिली मिलाकर क्या बनेगा? ऑर्डर। एक फैमिली और दूसरा फैमिली मिलकर क्या बनेगा? ऑर्डर, जैसा कि हम आपको बताएं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द कैट फैमिली फेलिडे, है ना? कैट का फैमिली का याद रखिएगा, इसका नाम क्या बोलते हैं? मैंने पूरा बिल्ली, जितना भी बिल्ली है वो सब बिल्ली को मिलाकर क्या बोलेंगे? कैट फैमिली को फेलिडे। अब याद है ना, अभी आपको बताए थे कि फेलिडे में कौन कौन आता है, मैंने बिल्ली के परिवार में कौन कौन आएगा? आपको लग रहा होगा सिर्फ बिल्ली, नहीं भाई, बिल्ली के ही परिवार में कौन कौन आता है बाबू? लायन भी आता है, टाइगर भी आता है और कैट्स भी आता है। इसीलिए ना बोले होंगे कि बिल्ली तेरी मौसी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो शेर का बोला जाता है ऐसा, आप बचपन में कई स्टोरी या पॉइंट सुने होंगे कि लायन मतलब, है ना, शेर की मौसी होती है बिल्ली। वो आप देखेंगे भी तो उसे ही थोड़ा सा बनावट भी है ना। तो कैट के फैमिली में तीनों आ जाता है बाबू, लायन भी आ जाता है, टाइगर भी आ जाता है और कैट्स भी आ जाता है। एंड द डॉग फैमिली का नाम क्या है? कैनिडे। कैनिडे, डॉग का फैमिली का नाम क्या बाबू? कैनिडे। कितना ना समझ में आ गया? तो इतना सा बात आपको समझ में आ गया कि डॉग का फैमिली का नाम क्या है? कैनिडे, और बिल्ली के फैमिली का नाम क्या है? बिल्ली के फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे। समझ में आ गया? अभी आपको बताए थे, देख लीजिए, अभी आपको हम बताए थे यहाँ पर कि, हाँ कहाँ गया भाई, इधर ही तो था, हाँ यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं? ये क्या है? सब कैट के फैमिली है, सब कैट के। और कैट के फैमिली का नाम क्या है बाबू? ये है कैट, ये है क्या? कैट। कैट के फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे। ठीक है, अच्छा डॉग, डॉग ये दिख रहा है डॉग। अच्छा, डॉग के फैमिली में कौन कौन आता है सर? डॉग मतलब आप देखो, आप जब डॉग को देखते होंगे तो सब सिर्फ डॉग को ही देखते होंगे, लेकिन क्या आपको डॉग से मिलता जुलता आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? क्या सर, क्या दिखता है आपको? डॉग से ही मिलता जुलता आपको फॉक्स दिखता होगा, जर्मन शेफर्ड, है ना? आप जर्मन शेफर्ड को देखिए और लोमड़ी को देखिए तो वैसा ही कुछ आप और भी बहुत सारा जानवर यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना? तो इस तरह के सब जानवर क्या है, ये लोग को सबको एक ही डॉग कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन हालांकि सेम नहीं है, ये लोग अलग अलग है, लेकिन इसको एक जीनस मतलब जो है ना, एक फैमिली ग्रुप में रखा गया है। बहुत सारे जीनस मिलाकर क्या बनता है? एक फैमिली बनता है। ठीक है, तो डॉग के फैमिली का नाम क्या है बाबू? कैनिडे। और कैट का फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे। अब देखिए बीच में हम दिए हैं प्लस, यानी डॉग का परिवार को और कैट का परिवार को दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यानी कहने का मतलब बहुत सारे, एक फैमिली, दो फैमिली, इसी तरह से बहुत सारा फैमिली को मिलाकर क्या बनता है बाबू? ऑर्डर बनता है। क्या बनता है? ऑर्डर बनता है। यहां तक में कोई डाउट नहीं है? तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो चलिए अब थोड़ा सा क्या बनते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाए। तो क्लास भी आपको समझा दिए, है ना? क्लास नहीं समझाए तो ये, अच्छा ऑर्डर का नाम क्या है बाबू? तो इनके ऑर्डर का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑर्डर भी, हाँ, तो ऑर्डर, ऑर्डर इसके ऑर्डर, उसी तरह से ऑर्डर का नाम क्या है? कार्निवोरा। और फेलिडे भी हम समझा दिए, विच इंक्लूड्स द जम्प्स ऑफ द लायन एंड द टाइगर एट द जीनस ऑफ द डोमेस्टिक कैट। तो फेलिडे आपको समझा दिए और ऑर्डर भी बता दिए कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, बहुत सारा फैमिली मिलकर क्या बनता है? ऑर्डर बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ बोला है कि कैट फैमिली, कैट फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे, अभी आपको बताएं। और इस कैट के फैमिली में कौन कौन आता है बाबू? लायन भी आ जाता है, टाइगर भी आ जाता है और कैट भी आ जाता है, हम पहले ही बता दिए। और डॉग के फैमिली में कौन कौन आता है? डॉग तो अपना खुद आएगा ही, डॉग का ही जैसा मिलता जुलता फॉक्स भी आएगा, जैकाल्स भी आएगा। और इस डॉग के पूरे फैमिली को क्या बोलते हैं बाबू? यहाँ पर लिखा भी होगा कैनिडी, लिखा भी है। और कैट के फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे। तो ये चीज आप देख सकते हैं,
ठीक है। और इसके मतलब इस ऑर्डर, अरे दोनों मिलकर क्या बनता है ऑर्डर, तो भैया ऑर्डर क्या है, और वही जो ऑर्डर बनाता है इसी ऑर्डर जो है ये बेसिकली क्या होता है कार्निवोरा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लास के बारे में देख लीजिए। अब देखिए बहुत सारा ऑर्डर भी मिलकर क्या बनता होगा क्लास, मतलब एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, इसी तरह से मिलकर क्या बनता होगा बाबू, एक क्लास बनता होगा क्लास। तो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखिए द ऑर्डर्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स लाइक दोज डॉग, यानी अब देखिए हम आपको बताए ना कि एक फैमिली अभी बना था, ठीक है ऑर्डर, तो बाबू क्या कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से डॉग्स भी बनेगा, कैट्स का भी बनेगा, बैट्स का बनेगा, वेल्स का बनेगा, मंकी का बनेगा, बहुत इवन आप इंसान का भी ले लीजिए। अब इस सारे को मिलाकर क्या बनेगा, एक क्लास बन जाएगा। बात समझे कि नहीं, एक क्या बन जाएगा क्लास। मतलब देखिए आप स्कूल, स्कूल किसको बोलते हैं, स्कूल किसको बोलते हैं बाबू बताइए, स्कूल आप किसको बोलते हैं, जब स्कूल में नर्सरी का भी बच्चा आता है, एलकेजी का भी बच्चा आता है, यूकेजी का भी आता है, 1 का भी आता है, 2 का भी आता है, सब बच्चा आ जाता है, तो उसको बोल देते हैं स्कूल। लेकिन स्कूल में आप जाएंगे तो आप फिर क्या जाएंगे, आप बोलेंगे भैया 8 क्लास में जाना, फिर 8 क्लास में जाएंगे, 8 में भी बहुत सारा सेक्शन रहता है, ABC, फिर आप जाते हैं सेक्शन ए में, अब फिर ए में भी जाते हैं तो बहुत सारा बच्चा रहता है। बात समझ रहे कि नहीं, तो उसी तरह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा को सबको मिला दीजिएगा तो उसी तरह से फिर एक एक ऐसे बनते जाता है ना, तो उसी तरह से समझिए यहाँ पर आप जो है क्लास बन गया क्लास। ठीक है, अब क्लास में भी आप देखिए बहुत तरह का क्या बना होगा बाबू, ऑर्डर बना होगा। तो डॉग का भी ऑर्डर है, कैट्स का भी दिखा ना कि डॉग के ऑर्डर का नाम क्या है, मतलब डॉग का जो एक तरह से फैमिली नाम है उसका नाम क्या है, जो है कैनिडे। उसी तरह से ये लोग का भी नाम अलग अलग होगा। कैट्स का बता दिए, बैट्स, वेल्स, मंकी आर इवन टू द ह्यूमंस एक्सेट्रा हैव टू द सम कॉमन फीचर्स एंड आल्सो द हेयरी स्किन। मतलब ये सब जितने भी जानवर है इसके ऊपर में क्या रहता है बाबू, हेयर, मतलब स्किन पे क्या रहता है, बाल रहता है, बाल। ठीक है, एंड मिल्क ग्लैंड, और ये जितने भी जानवर आप देख रहे होंगे सबके पास में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, यानी दूध देने वाली ग्रंथि होती है ना, ग्लैंड होता है, क्योंकि अपने बच्चों को क्या पिला सकती है बाबू, दूध पिला सकती है। ठीक है ना। और दिस पर्टिकुलर क्लासेस एनिमल्स है ना मेंशन, इसीलिए इसको इसके कैटेगरी को क्या बोला गया है बाबू, मेमेलिया। देखिए बाबू आपको यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत गर्मी में इतना टेम्परेचर में फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, और यदि समझ में आ जाए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझा दिए क्लास, और इस क्लास का नाम क्या है बाबू, मेमेलिया। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फाइलम ग्रुप में आते हैं। बाबू फाइलम क्या है, फाइलम इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द क्लासिफिकेशन, यानी फाइलम में क्या क्या आता है बाबू, फाइलम में अब थोड़ा सा एक कैटेगरी ऊपर बढ़ जाएंगे तो क्या आएगा फाइलम। अब फाइलम में आप देखिए क्या आता है बाबू, इसमें प्लांट के साथ साथ क्या आता है, एनिमल्स भी आता है। ठीक है, अच्छा सर इसी को क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में लिखा है कि डिफरेंट एनिमल्स लाइक टू द मैमल्स, है ना, इसमें बर्ड्स भी आ जाएंगे, रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे, फ्रॉग भी आएंगे, फिश, मतलब सब को मिला के एक फाइलम में डाल दो। बात समझ में आ रहा है, इधर भी आ जाओ, इधर भी, सबको मिला, मतलब चोर हो, लिच्चर हो, सबको डाल दो एक ही में, है ना। फिर इसमें से छटाई करते करते समझ में आ गया होगा नहीं, मतलब ऊपर से देखिए, नीचे से हम लोग ऊपर आ रहे हैं, हम लोग क्या आ रहे हैं बाबू, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो इसीलिए हम बोले थे कि नीचे से जब ऊपर आइएगा ना तो बहुत सारा डिसिमिलरिटीज जो रहता है ना आपको, ठीक है, वो मतलब सिमिलैरिटीज आपका क्या होने लगता है, मतलब जो है बहुत सारा जो है घटने लग जाता है, और जब ऊपर से नीचे आएंगे ना तो सिमिलैरिटीज हटने लग जाता है। बात समझ में आया, ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारा सबको लगा रहे सर इसमें। तो फाइलम में क्या हो गया बेसिकली, तो फाइलम आपको समझ में आ गया कि फ्रॉग हुआ, फिश हुआ, ये सबको एक ही में डाल देते हैं। ठीक है, और बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब होता है जिसमें क्या होता है बाबू, जिसमें रीड मतलब जो होता है ना पीछे रीड का हड्डी होता है, यानी बैकबोन होता है, इसके आधार पर इसको क्या करता है, एक फाइलम में डाल देते हैं कि भाई चलो ठीक है। लेकिन अब सब में देखिए रीड का हड्डी तो होता है, ठीक है, बैकबोन होता है, लेकिन बैकबोन मान लीजिए किसमें दिखाया गया, यहाँ पर बोला है कि बर्ड्स में और रेप्टाइल्स दोनों में होता है, और इंसान में भी होता है। लेकिन क्या इंसान और हम एक ही है, नहीं है ना, तो दोनों बाबू अलग अलग है। इसीलिए इसको फिर क्या करता है बाबू, इसको फाइलम से हटाकर फिर मतलब ठीक है आगे इसी तरह से क्लास में बांटा गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे थोड़ा सा फाइलम भी हो गया, और लास्ट सबसे ऊपर होता है बाबू क्या, सबसे ऊपर होता है बाबू यहाँ पर किंगडम। क्या होता है बाबू, यहाँ पर होता है किंगडम, और किंगडम में बोलता है द किंगडम इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो किंगडम क्या है बाबू, यहाँ पर दिख रहा होगा किंगडम, किंगडम क्या है, सबसे ऊपर है, लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द, ठीक है, लिविंग बीइंग्स। अब हम आपको एक पिक्चर्स दिखा देते हैं जो कि हम पहले भी दिखा दिए थे आपको। ठीक है, तो अब यदि आप पिक्चर्स देखेंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला पिक्चर्स में आप देखिए तो ये चीज भी समझा दिए, ये चीज भी समझा दिए, हाँ ये वाला पिक्चर। ठीक है, बाकी आपसे पूछेगा कि पैंथरा टिग्रिस क्या है, ये साइंटिफिक है। इसमें पैंथरा क्या होता है, पी फॉर पैंथरा। पैंथरा में हम बता दिया आपको, पी फॉर पैंथरा मतलब इसके घर का नाम है, जीनस मतलब जी फॉर घर, और ये टाइगर जिस घर में रहेगा ना बाबू, ठीक है, उसके घर का नाम क्या होगा, पैंथरा। ठीक है, और टिग्रिस क्या है भाई, टिग्रिस इसलिए है क्योंकि आपका स्पीसीज है।
आप देख लीजिए, आपको बुक में भी दिया है, देखिए। तो आपको स्पीसीज समझा दिए, स्पीसीज से ऊपर थोड़ा सा बढ़े तो क्या हो गया, जीनस। अब बहुत सारा जीनस मिलकर क्या बनता होगा, ये बहुत सारा जीनस मिलकर क्या बनता होगा, एक फैमिली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बहुत सारा फैमिली मिलकर क्या बनता होगा, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, तब हम आपको समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा बाबू, ठीक है। इसमें हम आपको क्लीन कर देते हैं, तब आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। देखिए बाबू, एक स्पीसीज हुआ और फिर जीनस हुआ, जी फॉर जीनस। एक दो जीनस मिलकर क्या बनता है बाबू, दो जीनस मिलकर क्या बनता है, एक फैमिली बनता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए क्या है कि अब मान लीजिए कि अब ये चीज तो समझ में आ गया। अब दो सर, अब दो जो है ना, दो फैमिली को मिलाकर क्या बनेगा, दो फैमिली को मिलाकर ऑर्डर बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि दो ही फैमिली, मतलब दो से अधिक फैमिली मिलकर क्या बनता है, ऑर्डर बनता है। बोले ठीक है। अब दो फैमिली मिलकर क्या बनता है, ऑर्डर बनता है। ये चीज भी आपको समझा दिए। बोले हाँ सर। अब यहां पर ये देखिए कि बाबू दो ऑर्डर, यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर अब थोड़ा सा दो ऑर्डर मिलाकर क्या बनेगा, एक क्लास बन जाएगा, ठीक है। मतलब ठीक है। और दो फिर क्लास मिलकर क्या बनेगा, एक फाइलम। और एक फाइलम के सबसे ऊपर में क्या होता है, किंगडम। मतलब स्पीसीज में जब आएंगे ना, तो आपको एकदम फाइन जूम करते करते आएंगे, तो आपको यहां पर आपको क्लियर दिखेगा। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ना बाबू, तो आपको सिमिलैरिटीज क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। यही चीज हम बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सिमिलैरिटीज क्या हो जाएगा, वो सिमिलैरिटीज आपको सिमिलैरिटीज घटने लगता है। मतलब ठीक है, सॉरी, सिमिलैरिटीज आपको क्या होता है, बढ़ने लगता है। और यदि ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो सिमिलैरिटीज आपका क्या होता है, घटने लगता है। तब आप यदि जिसको भी खोजे वहां पर मिल जाएगा। तो समझ में आ गया। स्पीसीज के बाद क्या बताया हम आपको, जीनस। जीनस फॉर, जी फॉर घर, बात समझ सकते हो। और इसी का घर का नाम क्या होता है, जी फॉर पैंथरा, इसीलिए इसको जी फॉर घर। तो याद रखिएगा कि सारे जो है टाइगर बाघ, ये सबको एक ही में रखा गया। क्लियर है यहाँ तक। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये आपको हम बहुत आसानी से समझा दिए। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं बाबू, अब थोड़ा सा ड्रॉबैक भी देख लेते हैं कि ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक ऑफ टू द ओल्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए ये जो लिनस साहब है ना, लिनस साहब है ना, ये जो लिनस साहब है, ये इसका ये टाइम दिया गया है, देख लीजिएगा। ये लोग क्या किए थे, लिनियस साहब जो है ना, लिनियस साहब आपको ये सबसे पहले आपको कितना डिवीजन में बांटे थे, ये 2 किंगडम में बांटे थे। एक तो एनिमिलिया और एक तो प्लांट। बात समझे, ये 2 ही कैटेगरी बताए थे कि बाबू कहना। अभी तो आज के डेट में कितना है, अभी आज के डेट में भाई 5 किंगडम है। कितना किंगडम, 5 किंगडम। लेकिन बाबू ऐसे ही पहले नहीं था। पहले के टाइम में बाबू 2 ही कैटेगरी था, एक प्लांट वाला और एक एनिमल वाला। लेकिन दिक्कत क्या था बाबू, कि प्लांट वाला और एनिमल वाला में बहुत दिक्कत था। अब क्या दिक्कत था, जिसके आधार पर देखिए, कोई चीज दिक्कत होता है तभी ना नेक्स्ट जन मतलब जो है कुछ चीज खोज होता है। तो उसमें बहुत सारा चीज कमी थी। वही कमी को तुरंत क्या कर लेते बाबू, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहां पर आइए बाबू, ड्रॉबैक आप यहां समझ लीजिए। यहां पर आप ड्रॉबैक यहां पर समझ लीजिए, ठीक है। ड्रॉबैक आप यहां समझ लीजिए। अब यहां पर क्या बोला गया है, बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया गया। बैक्टीरिया बोलता है बैक्टीरिया कैन नॉट बी कॉल्ड प्लांट्स बिकॉज दे आर टू द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। अब बाबू बात बताइए, जो लिनियस साहब थे ना, वो बैक्टीरिया को क्या बोलता है, बैक्टीरिया कैन नॉट बी कॉल्ड दैट द प्लांट बिकॉज दे आर टू द प्रोकैरियोटिक। अब वो लिनियस साहब बोले कि ये प्लांट है। अब प्लांट कैसा होता है बाबू, बोला प्रोकैरियोटिक होता है कि यूकैरियोटिक, प्लांट होता है सर यूकैरियोटिक। अब ये क्या है भैया, बैक्टीरिया तो ये प्रोकैरियोटिक है, तो आप इसको प्लांट कैसे बोल दी, बताइए। प्लांट तो यूकैरियोटिक होता है ना सर। तो प्लांट जब यूकैरियोटिक होता है तो बैक्टीरिया को आप कैसे बोल दिए कि भाई प्लांट है, क्योंकि बैक्टीरिया तो भैया प्रोकैरियोटिक होता है। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, ये आप जरूर जाके देख लीजिए। देखिए फिर भी हम बता दें, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, जिसका न्यूक्लियस या तो बना ही नहीं या तो मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है न्यू, ठीक है, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसका सेल क्या है, न्यू है, मैच्योर है, तो उसका हर सेल क्या होगा, उसका भी मतलब जो सेल ऑर्गेनेली होगा वो भी फिर बन जाएगा। समझ रहे बात। तो इसीलिए बैक्टीरिया को, इसीलिए ये बोला कि ये तुम्हारा गलती है भाई, है ना, बैक्टीरिया को आप प्लांट कैटेगरी में रख दिए, ये तो आपका गलत है। बोले ठीक है। अब एक एग्जांपल और लिया गया है, सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज द यूग्लेना। अब यूग्लेना के बारे में क्या बोला गया है कि भैया कैन नॉट बी द प्लांट एंड नॉट बी द एनिमल्स। मतलब आप कहने का मतलब समझिए कि लिनियस साहब बोले कि यूग्लेना के बारे में कि भैया ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पर ये बताया गया कि देखिए आपने यूग्लिना को किस कैटेगरी में रखा, है ना ही ये प्लांट है और ना ही ये एनिमल है। ये तो दोनों, आप तो 2 ही कैटेगरी बताए थे ना, या तो प्लांट या तो एनिमल। अब ये ना प्लांटे है ना एनिमल है, मतलब कैसे नहीं है भाई, बताइए कैसे नहीं है। देखिए बोलता है कि बाबू प्लांट, यदि आप इसको यदि प्लांट बोलेंगे तो इसमें माउथ होता है,
है ना, माउथ होता है, मुंह होता है। अब मुंह किस में होता है आप ही बताइए, प्लांट में होता है या जानवर में होता है? आप बोलेंगे सर जानवर में। तो जब जानवर में होता है तो इसको प्लांट काहे बोल दी? बात समझना, इस यूग्लिना के पास दोनों चीज होता है बाबू, क्लोरोफिल भी होता है और मुंह भी होता है। समझ रहे बात? इस यूग्लिना के पास दोनों चीज होता है, मुंह भी होता है और क्या होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है। अब तुम बोलोगे कि मुंह है तो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एनिमल्स बोल देते हैं, है ना। तो फिर इसके पास क्लोरोफिल भी तो है, तो इसको प्लांट क्यों नहीं बोले? और यदि सिर्फ प्लांट बोलेंगे तो क्लोरोफिल है, तो फिर इसके पास माउथ भी है, एनिमल्स भी होना चाहिए। बोला इसलिए आपका ये गलत हो गया। बात समझा? इसके पास दोनों है और आप ये चीज आपका गलत हो गई। अब तीसरा हुआ फंगी। फंगी ऑल्सो नॉट प्लांट्स, है ना, दे आर टू द नाइदर हैव टू द क्लोरोफिल। अब भैया फंगी को आप किस तरह से बोल रहे हैं प्लांट? भैया फंगी को आप किस तरह से प्लांट बोल रहे हैं? ये लीनियस साहब बोल रहे थे कि भैया फंगी क्या है, एक प्लांट्स है। अब यदि प्लांट है सर तो उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए कि नहीं होना? अब फंगी में क्लोरोफिल है या नहीं है? तो भाई इसी तरह से आपका ये भी बात है। और आते साथ ही साथ इसमें रूट, स्टीम और लीव्स भी होना चाहिए। ना इसमें रूट्स है, ना स्टीम है, ना लीव्स है। तो ये चीज हम आपको ये बताएं कि लीनियस साहब क्या है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज ही था। इसलिए अब यहाँ पर 5 कैटेगरी आया बाबू। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और फंगी, ये सब जो है हट गया। और इसके बाद हम लोग 5 किंगडम बेसिकली पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल के बारे में। ठीक है, प्लांटी और एनिमल्स के बारे में, या फिर इसी को एनिमिलिया ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बाबू आप लोग जाके किताब को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और ध्यान लगा के पढ़ते रहिए बाबू। ठीक है, और बाबू लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।